नमस्ते, मेरा नाम है चिराग जुबनपुत्रा। आई एम द फाउंडर ऑफ वार डिजिटल एंड आज हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। सो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड यू विल रियलाइज़ कि आपके जो रेस्टोरेंट कैफ़े में जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, आप उसको कितने ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो इज़ ऑल अबाउट रेस्टोरेंट पॉस विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ वार डिजिटल एंड जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट को बहुत इजीली से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा है हमारा सॉफ्टवेयर, कैसा है इसका इंटरफेस, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये है, इस तरीके से स्टार्ट होता है हमारा रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर। बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो 1 2 3 4 होता है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब बाद में इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, एडमिन का अलग रख सकते हैं, कैशियर का अलग रख सकते हैं। एंड अभी मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको कि हमारा एडमिन पैनल कैसा है। तो एडमिन पैनल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो देखने मिलेगा वो है रेस्टोरेंट का इन्फॉर्मेशन। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे एक डमी रेस्टोरेंट बनाकर रखा हुआ है वाह रेस्टोरेंट के नाम से, तो आपका हो सकता है कोई रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो, कॉफ़ी शॉप हो, वॉटेवर, आप हर जगह इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अपना एड्रेस और उसके बाद स्टेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी नंबर अगर आपका है तो। अगर आप कॉम्पोजिशन में है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है। एंड करेंसी कौन सा है, बिकॉज ये मल्टी मतलब हम लोग इंटरनेशनली लॉन्च किए हैं इसको, तो ये हर जगह चल सकता है। तो और उसके साथ साथ करेंसी हो गया एंड हाँ, ये सारी चीज़ें करके आप इसको सेव करेंगे तो आपका ये कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। एंड उसके बाद जो सेटिंग्स में है, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे मैंने यहाँ पे एक डमी नाम डाल के रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना प्रिंटर सेटअप कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्रिंटर आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये रखा हुआ है प्रिंटर, तो हम ये थर्मल प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहे तो जो भी प्रिंटर यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। तो आप मतलब सारे प्रिंटर्स के साथ कॉम्पेटेबल है। एंड ये जो प्रिंटर है ये कस्टमर को बिल देने के लिए काम आता है एंड ये हम देखेंगे आगे। तो आप इसको यहाँ सेव कीजिए एंड आप चाहे तो मल्टीपल प्रिंटर्स भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ये कॉन्फ़िगरेशन है, आप कस्टमर्स को अपने रजिस्टर्ड जीमेल अकाउंट से भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं, चाहे आपको इनवॉइस हो या ऑर्डर डिटेल्स है, सारी चीज़ें यहाँ से मेल हो जाती है। एंड वो कैसे करेंगे, वो आप जब आप परचेज करेंगे सॉफ्टवेयर को आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके। एंड एसएमएस का भी ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कस्टमर ने जो भी परचेज किया तो यहाँ पे आप एसएमएस यहाँ से ले सकते हैं एंड कस्टमर के पास इजीली वहाँ से आप डिलीवर भी कर सकते हैं। सो इस तरीके की सारी सेटिंग्स है। अगर आप कुछ नोट्स वगैरह बनाना चाहे, बाकी सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। और कैटेगरीज, बिकॉज देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई, जैसे बिरयानी हो गया, चाइनीज़ हो गया, करीज हो गया, दाल, कोफ्ता एंड ब्रेड्स का भी एक अलग से कैटेगरी बना हुआ है, नूडल्स एंड फ्राइड राइस का हो गया। इस तरीके से आप मल्टीपल कैटेगरीज अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से आप कस्टमाइज करके बना सकते हैं, जैसे सेम उसी तरीके से जैसे आप अपने मेन्यू कार्ड में बनाते हैं, राइट। सो आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं एंड आप यहाँ से उसका जीएसटी डिसाइड कर सकते हैं एंड हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप अपना सर्विस चार्ज भी डिसाइड कर सकते हैं। एंड यस, आप जैसे सेल्स पैनल आपको जब मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग आप इसमें यूआई सेट कर सकते हैं, मतलब जो बटन्स रहेंगे उसका कैसे कलर सेट होता है। ओके। सो अब उसके बाद यहाँ पे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज देखिए जब आप टेबल क्रिएट करेंगे, मैंने यहाँ पे 8 टेबल क्रिएट करके रखे हुए, 8 टेबल क्रिएट करके रखे हुए हैं। एंड एक जैसे मेरा एक रेस्टोरेंट है जिसमें सिर्फ 4 टेबल का प्रोविजन है जो ग्राउंड फ्लोर में है, एंड फर्स्ट फ्लोर में जो है उसमें मेरा प्रोविजन है 4 टेबल और आ सकते हैं। तो मैंने उस तरीके से किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर मैंने समझ लिया कि वो एसी है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर मैंने समझ लिया कि वो एसी फ्लोर है एंड सेकंड फ्लोर है जो नॉन एसी है। सो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर लिया है। इसका क्या फायदा है आपको आगे पता चलेगा, राइट। सो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी टेबल आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप चाहे तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी डीएक्टिवेट कर दिया। तो आपकी चॉइस है। और मैं यहाँ पे 2 टेबल आपको यहाँ पे अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ, एक एसी एक नॉन एसी। सो टेबल नंबर जस्ट मिनट, हाँ, सो टेबल नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9T9 के नाम से। आप चाहे तो टेबल नंबर 9 या वॉट एवर आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। एंड उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एसी रखना है या नॉन एसी। सो मैंने यहाँ पे इसको एसी रख लिया है। और कौन से फ्लोर पे है, फ्लोर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरा जो एसी फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है, तो मैं यहाँ पे इसको वही रखूँगा एंड सेव कर दूंगा। ओके। सो अब आप एक नया टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ जो है टेबल नंबर 10, और टेबल नंबर 10 जो नॉन एसी है और वो है मेरे फर्स्ट फ्लोर में। सो ये फर्स्ट फ्लोर में हो गया एंड मैं यहाँ उसको सेव कर दूंगा। सो ये आपके 2 टेबल्स और आ गए हैं। सो अभी जो टेबल नंबर 8 मैंने डीएक्टिवेट किया था, मैं पहले तो उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे सारे टेबल्स एक्टिवेटेड है एंड उसके बाद अब मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। ओके।
तो टेबल हो गया। अब मेन्यू को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ काफ़ी मेन्यू आइटम्स डाल के रखी है। सो मैं आपको अब मैं एक दो आइटम ऐड करके दिखाता हूँ कि कैसे वो ऐड होती हैं। ओके, तो सबसे पहले अब मैं कैटेगरी डिसाइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कैटेगरी ऐड करते हैं ताकि उसके बाद हम प्रोडक्ट्स ऐड कर पाएंगे। तो कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं, ये यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको दिखेगा कि जैसे मैं अपने कॉफ़ी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो कॉफ़ी की कैटेगरी क्या होगी, बेवरेजेस। ओके, तो बेवरेजेस हो गया एंड जैसे मैं एंटर किया ये कम्प्लीटली सेव हो गया, बिकॉज मैंने ये बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा हुआ था 5% आप सेट कर सकते हैं एंड अब ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। बेवरेजेस यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्लोज करते हैं इसको एंड अब चलते हैं मेन्यू में आइटम कैसे ऐड करना है ये देख लेते हैं। तो मेन्यू आप ओपन कीजिए, मेन्यू आइटम्स एंट्री आप ओपन कीजिए और यहाँ पे जैसे कॉफ़ी में मैं एक्सप्रेसो कॉफ़ी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और कैटेगरी में आपके पास जो लिस्ट आ जाएगी सो यह बेवरेजेस सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे किचन सेक्शन, ये किचन कौन सा है, जैसे यहाँ पे तो मैंने एक ही किचन ऐड किया है। आपके हो सकता है कि मल्टीपल किचन हो, जैसे हो सकता है कि वेजिटेरियन किचन हो, नॉन वेजिटेरियन किचन हो, बेवरेज का अलग किचन हो, आइसक्रीम पार्लर हो, बार का अलग किचन हो, वॉटएवर आप अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको मल्टीपल किचन सेट कर सकते हैं एंड उसके बाद उसका फायदा क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे जब हम यहाँ पे केओटी निकालेंगे। नॉन एसी और एसी हमने जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हमने देखा था, तो उसका क्या फायदा है, बिकॉज हम अलग अलग यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नॉन एसी है वहाँ पे हम रखेंगे इसका प्राइस 50 रुपीज़ एंड होम डिलीवरी के लिए हम उसको 60 रुपीज़ कर देते हैं एंड टेक अवे के लिए हम यहाँ पे उसको 60 रुपीज़ कर लेते हैं। स्विगी और जोमेटो में हम करना चाहें तो स्विगी में 60 कर लेते हैं, जोमेटो में हम 70 कर लेते हैं, बिकॉज हो सकता है कि जो अलग गेटवेज है वो अलग अलग चार्जेस आपसे कमीशन लेते हो, तो आप उसको वो कर सकते हैं। उबर ईट्स है तो उबर ईट्स में 60 कर लेते हैं या 65 कर लेते हैं ताकि पार्शलिटी ना हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो। एंड एक्सप्रेस रेट्स मतलब जो फास्ट बिलिंग होती है उसमें आप कितना रेट रखना चाहते हैं, तो उसमें भी आप चाहें तो 50 रख लीजिए या 60 रख लीजिए जैसा हो। यस, अब एसी का रेट रह गया है, तो एसी के रेट में हम क्या रखना चाहते हैं, एसी में हम चाहते हैं 80 रुपीज़, बिकॉज हम सारी फैसिलिटीज़ उसको दे रहे हैं, अच्छा एम्बियंस हम उनको दे रहे हैं, बिकॉज आप उनको रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी कलर आपको चूज़ करना हो और अगर कस्टम कलर करना हो तो भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कस्टम कलर मैं रखना चाहूँगा कि मेरा जो बटन हो वो थोड़ा सा ये कॉफ़ी कलर का हो, समथिंग तो ब्राउनिश कलर जो होता है इस कलर, तो इस कलर को मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा जो बटन है वो इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आप देखेंगे कि आपके बेवरेज में वो आ चुका होगा एंड एक्सप्रेसो को सेव हो गया एंड दूसरी कॉफ़ी या नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी करते हैं। ओके, कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम, तो ये भी बेवरेज है। ओके, एंड किचन सेम है। हाँ, एसी का रेट हम रख लेते हैं यहाँ पे 150 रुपीज़, बिकॉज कोल्ड कॉफ़ी है एंड नॉन एसी का हम रख लेते हैं 120 रुपीज़, होम डिलीवरी का 160 रुपीज़, टेक अवे का 160 रुपीज़, आप जैसा चाहे रख सकते हैं। एंड हमने एसी का रेट रखा 150, तो स्विगी का हम रख सकते हैं कि 150 ही ठीक है, जोमेटो का भी 150 समथिंग एंड उबर ईट्स का 150, हम सब सेम रख लेते हैं इस बार। एंड एक्सप्रेस जो रहेगा उसके लिए भी 150 रुपीज़। हम यहाँ पे इसका बटन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। ओके, कोल्ड कॉफ़ी है तो थोड़ा सा लाइट कलर कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको सेव करते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट एंट्री एंड इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम मेन्यू आइटम का स्टॉक को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। इस चीज़ को हम ट्रेनिंग में बताएंगे, ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज ये थोड़ा डीप है। ओके, हमारी टीम पूरी आपको सेटअप करके देगी जब आप इसको एक्वायर करेंगे। एंड पेमेंट्स, आप जैसे कुछ सप्लायर्स है आपके, वो सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, सप्लायर ऐड करके वाउचर्स वगैरह आप यहाँ से ऐड करना चाहें, जैसे कुछ वाउचर्स क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, हाँ, सेंड एसएमएस का भी ऑप्शन है, जैसे हमने एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन दिया था। तो कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होते हैं जब उनके पास रेगुलर बेस पे उनके बर्थडेज एनिवर्सरीज में रेगुलर मैसेज आते हैं, तो यहाँ पे ये ऑटोमेशन पे सेट कर सकते हैं यहाँ। ओके, जनरल मैसेज भी अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं कि कब से कब तक का है तो आपको पूरा अकाउंटिंग रिपोर्ट भी मिल जाता है। तो और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर को आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जो रेगुलर कस्टमर है आप उनको रजिस्टर करके जैसे लॉयल्टी कार्ड वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब कुछ क्रेडिट कस्टमर होते हैं जो आपसे उधारी में लेते हैं, सारी चीज़ें उधारी में खाना खाते हैं। एंड या तो फिर प्रीपेड होते हैं जो कि आपको रेगुलर बेस पे पेमेंट करते जाते हैं मंथ के स्टार्टिंग में और उसके बाद रेगुलर उनका चलते रहता है, तो आप चाहें तो उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके,
एंड रॉ मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री करके रख सकते हैं ताकि आपके पास डेटा रहे। ओके, सॉरी, पॉज का रिपोर्ट, जो सेल्स का जो रिपोर्ट होता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। वेटर वाइज भी देखना चाहे तो वेटर वाइज भी देख सकते हैं। ओके ओके, सो अब एक्सपेंस, आप किस किस चीज़ पे एक्सपेंस कर रहे हैं अपना, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं इजीली। लाइक कुछ भी आप यहाँ डालना चाहें तो आप इजीली डाल सकते हैं। ओके, एंड कार्ड्स में आपॉस का है और लॉयल्टी कार्ड्स बना सकते हैं जो लॉयल कस्टमर से आपके, जो रेगुलर आपके पास आते हैं, एंड आप उनको कुछ रिवॉर्ड्स दे सकते हैं यहाँ से इस कार्ड के थ्रू। ये कार्ड डिजिटली आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं उनको। ओके, और या तो अगर आप प्रिंटेड कार्ड देना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। ये वर्क पीरियड रिपोर्ट, मतलब आपके जो कैशियर्स हैं वो कितने वर्किंग्स कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं देखते हैं। तो सपोज एक यूज़र आईडी डाल दीजिए, जैसे मैं अभी डाल देता हूँ चिराग। ठीक है, एंड यूज़र टाइप हम डिसाइड कर सकते हैं कि चिराग को हम क्या बनाना चाहते हैं, सुपर एडमिन बनाना चाहते हैं, एडमिन बनाना चाहते हैं, कैशियर बनाना चाहते हैं या वेटर बनाना चाहते हैं। तो अभी हम वेटर का रोल देखने वाले हैं, तो मैं वेटर का रोल प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि वेटर कैसे इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकता है। जैसे मैंने एक पिन रख दिया जो इजी पिन होगा 9999। ओके, अब यूज़र आईडी तो मैंने डाल दिया, तो मेरा नाम भी चिराग है तो वही डाल देता हूँ। ओके, ईमेल आईडी कुछ भी XYZ आप डाल सकते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, @gmail.com, बिकॉज आप सारे कंट्रोल आप अपने एडमिन पैनल से ही करेंगे। एंड जो भी उसका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। स्टेटस आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक्टिव रहेगा कि आप उसको वो करना चाहते हैं। यूज़र नेम अवेलेबल है, तो आप बस इसको सेव कर दीजिए। तो हमने एक वेटर रजिस्टर कर लिया है। तो इसी तरीके से हम कैशियर भी रजिस्टर करते हैं। जस्ट अ मिनट, न्यू में क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम कैशियर रजिस्टर करेंगे। कैशियर का नाम हम रख देते हैं गजेंद्र। हमारा कैशियर है गजेंद्र, और हम यहाँ से उसको यूज़र सेलेक्ट कर लेते हैं कैशियर एंड देख लेते हैं अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है ये नेम, बिकॉज हमारे पास गजेंद्र नाम का और कोई नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड इसका रख लेता हूँ गजेंद्र का 7777। आप कभी भी इसको चेंज भी कर सकते हैं, नाम गजेंद्र। ओके, मेल आईडी gmail.com लिख लेता हूँ। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर ये आप रफली फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से, ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। ओके, ठीक है। अब आपका कुछ वेयर हाउस होगा तो वो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने स्टोरेज रखते हैं, सारी गुड्स रखते हैं। एंड हमारा जो लॉग्स है जो एंटर करने का, मतलब हमने जितनी बार उसमें वर्क किया, सेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। ओके, सो अब हम चलते हैं एक कैशियर पैनल पे, एंड कैशियर पैनल पे आपको मैं जाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। जैसे हमने अभी कैशियर बनाया था गजेंद्र को, तो गजेंद्र का हमने पासवर्ड डाला था 7777। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। यहाँ पे गजेंद्र करेगा कि वर्क पीरियड को स्टार्ट करेगा। वर्क पीरियड ऑलरेडी स्टार्टेड है, सो यहाँ पॉज में लॉगिन करेगा एंड उसके बाद जैसे ही पॉज में लॉगिन करेगा। ओके, सो कैशियर पैनल में हमको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो ये है कि हमको टेबल बुकिंग का ऑप्शन दिखता है, टेबल बिलिंग का ऑप्शन दिखता है, टेक अवे का ऑप्शन दिखता है, होम डिलीवरी का ऑप्शन दिखता है, फास्ट बिलिंग का ऑप्शन दिखता है। तो ये क्या है हम डिटेल में इसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले टेबल बुकिंग का एक ऑप्शन पकड़ के आपको दिखाते हैं। तो टेबल बुकिंग में अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाएगा, और इस तरीके के डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले जाके टेबल सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मेरी टेबल जो एंगेज है तो टेबल 1, 2 एंड 4 जो टेबल है वो एंगेज है अभी। तो वहाँ पे कस्टमर बैठे हैं एंड दे आर हैविंग देयर मील। सो हम यहाँ पे टेबल नंबर 9 को पकड़ लेते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया था। एंड टेबल नंबर 9 में हम जैसे हमने अभी जो क्रिएट किया था बेवरेजेस। ओके, सो बेवरेजेस में यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो मिसिंग है वो यहाँ पे इमेज नहीं है, और वही चीज़ अगर हम बाकी आइटम्स में देखें तो बाकी आइटम्स में आप देखेंगे कि सारी इमेजेस हैं। तो क्या हमको ये इमेज मैनुअली डालना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे ट्विस्ट है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि बल्क इमेज कैसे अपडेट करते हैं। सो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे अपनी कैटेगरी, जैसे हमने कैटेगरी बनाई थी बेवरेजेस की, तो यहाँ पे बेवरेजेस में हमारे पास 2 ऑप्शंस हमने ऐड किए थे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे बल्क इमेज अपडेट, और आपने देखा कि कैसे विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स एक ब्लैक कॉफ़ी आ गई है जो हमने ऐड किया था, जो एक्सप्रेसो है, और एक कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। इतनी ब्यूटीफुल इमेज हमारे पास आके रेडी हो गई है। उसके बाद भी हमको अगर इमेज पसंद ना आए तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैनुअल भी ऑप्शन है। तो हमने सेव कर लिया, ऑलरेडी सेव्ड है। और उसके बाद हम यहाँ पे अब जाते हैं कैशियर पैनल पे। तो कैशियर पैनल में जाने के लिए आपको यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा 7777। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही 7777 डाला आपको एडमिन का ऑप्शन मिला ही नहीं, बिकॉज गजेंद्र को हमने बनाया है कैशियर। और यहाँ पे आपको दिखेगा सीधा पॉज, एंड पॉज सिस्टम में जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। हम यहाँ पे बेवरेज सेलेक्ट करते हैं।
लेकिन हमको बेवरेज कहाँ पे चाहिए, टेबल पे। और टेबल कौन सा हम चूज करेंगे, टेबल नंबर 9। एंड उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 2 लोग आए हैं, एक को एक्सप्रेसो चाहिए और एक को कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही हम सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रिंटर से तुरंत इतना प्यारा KOT निकल के आ जाता है, जो KOT नंबर भी यहाँ पे दिखा देता है ना। और यहाँ पे और आपके पास यहाँ पे टेबल नंबर भी शो कर देता है कि आपने कौन सा टेबल नंबर लिया था। एंड यहाँ पे आपका ऑपरेटर का नाम, जो कैशियर का नाम है, उसका नाम भी शो कर देता है। सो ये बहुत ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट पे। एंड उसके बाद जैसे ही कस्टमर का खाना हो गया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे टी बिलिंग पे जाएंगे। एंड टी बिलिंग पे हमने जो टेबल नंबर 9 सेलेक्ट किया था, तो उसको हम पेमेंट कर देंगे। जैसे कस्टमर ने पेमेंट कर दिया तो आपने यहाँ पे कैश पे क्लिक कर देना है। अगर वो कार्ड से पे कर रहा है या तो वॉलेट से पे कर रहा है या क्रेडिट कस्टमर है, वो भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे कैश का दिखा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको ईजिली यहाँ से मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको प्रिंटर से ये भी निकल के आपको ईजिली मिल जाता है। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, जो टेक अवे का ऑप्शन है। जैसे कस्टमर आते हैं और वो बोलते हैं कि हम यहाँ से टेक अवे करेंगे, तो यहाँ पे आप फटाफट सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि दाल फ्राई हाफ हो गया, दाल जीरा हो गया, है ना। कुछ कैटेगरी चाइनीज़ में देख लेते हैं। यस, सो चाइनीज़ में जैसे कि हो गया कि एग नूडल्स हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, या वट जो भी कस्टमर लेना चाहें आप यहाँ से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इतना इजी इंटरफेस है कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। आपको कोई बहुत टेक्निकली हाई होने की ज़रूरत नहीं है, आपके कैशियर को कोई टेक्निकली हाई होने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली यहाँ से यूज़ कर सकता है। एंड सेम चीज़ हम देखेंगे मोबाइल से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, उसका भी हम डेमो आपको दिखाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको कि मोबाइल में कैसे वो ऑपरेट होता है। एंड आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मोबाइल से जो आपका वेटर रहेगा वो कस्टमर का ऑर्डर लेगा एंड उसके बाद उस जस्ट क्लिक करेगा एंड उसके बाद इजीली यहाँ से KOT निकल जाता है, सेम उसी फॉर्मेट में। सो बहुत इजी इंटरफेस है, आपके वेटर के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। एंड सारी चीज़ें हमको ऑनलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो टेक अवे पे हम जाएंगे एंड सारी चीज़ों को हम सेलेक्ट करके जैसे ही बिल करेंगे तो वो भी इसी तरीके से यस, हमको कैश पहले सेलेक्ट करना है या तो फिर कार्ड या वॉलेट या क्रेडिट कस्टमर। तो हमको जैसे कैश में पेमेंट आया है तो हम उसका बिल प्रिंट कर देंगे। तो बिल इस तो ये पहले तो KOT आ जाएगा, टेक अवे का है तो KOT आएगा। और उसके बाद फिर हम KOT को किचन में प्रिंटर लगा हुआ है वहाँ पे आपको निकल के दिखेगा इस तरीके से। जैसे हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे दाल फ्राई, दाल जीरा, ये दोनों हाफ था, एंड एग नूडल्स और फिंगर चिप्स, ये हमने सेलेक्ट किया था। तो ये हमारे पास इजीली आ जाता है। तो जैसा कि अभी आपने टेबल बिलिंग का देखा, टेक अवे का देखा, अब हम देखते हैं होम डिलीवरीज में जो हमारा पर्सनल होम डिलीवरी का ऑप्शन आता है वो। एंड इसमें हम कस्टमर का डिटेल्स सेव कर सकते हैं, लाइक कस्टमर ऐड कर सकते हैं, न्यू कस्टमर ऐड कर लीजिए, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से फिर उसका एड्रेस, सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, डिलीवरी पर्सन कौन है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे फास्ट बिलिंग का जो ऑप्शन है, सो फास्ट बिलिंग में आप जैसे नूडल्स एंड राइस, ओके, सो नूडल्स एंड राइस में हम सेलेक्ट करते हैं जैसे लेमन राइस हो गया, है ना, मिक्स वेज राइस हो गया, मिक्स नॉन वेज राइस हो गया, सॉरी। और हम सेलेक्ट कर लेते हैं सूप्स में। तो ये सारी चीज़ें AI जनरेटेड इमेज है, मैं बार बार रिपीट कर लेता हूँ बिकॉज आपको लग रहा होगा हमने इतनी सारी इमेज डाल के रखी, नहीं, हमने बस क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली यहीं से जनरेट होकर आई हुई है गूगल इमेज गैलरी से। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने सूप सेलेक्ट कर लिया, जैसे वेज है, हॉट एंड सोर सूप है, लेमन कोरिएंडर सूप है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमने यहाँ से सीधा कैश में पे किया एंड इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमको कहाँ पे चाहिए, क्या कि हमको कैसा करना है, और सेव एंड प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही हम सेव एंड प्रिंट करेंगे तो यहाँ से जैसे इस तरीके से पूरा बिल निकल के सामने आ जाता है हमारे, एंड ये आप कस्टमर को इजीली दे सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे नेक्स्ट में कि जैसे हमको स्विगी में चाहिए या जोमेटो में चाहिए। तो जोमेटो को हमने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे वहाँ पे जोमेटो है तो टोमेटो सूप डाल देते हैं, वेज क्लियर सूप डाल देते हैं। एंड तंदूरी में कुछ हमको चाहिए तो कुछ तंदूरी आइटम्स डाल देते हैं, जैसे ये है। तो इस तरीके से हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे बिल प्रिंटिंग पे डाल दिया। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो बिल प्रिंट होकर के इस तरीके से सामने आ गया। तो ये बहुत इजी तरीका हो जाता है किसी भी कैशियर को यूज़ करने के लिए। ओके गाइज, ये था हमारा जो रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर है, रेस्टोरेंट पॉज बाय वाई डिजिटल। एंड हम इसके ऊपर सारे ट्यूटोरियल्स 1 बाय 1 भी लेकर आएंगे बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। एंड इस पे ट्यूटोरियल लाना जरूरी है बिकॉज काफ़ी लोगों की नीड है ये। एंड आप इस चीज़ को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए, कैफ़े को मैनेज करने के लिए। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर का डेमो चाहिए, हम 15 डेज़ का आपको पूरे 15 डेज़ का फ्री डेमो देने वाले हैं।
एंड आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कीजिए, अपने रेस्टोरेंट और कैफ़े में अप्लाई कीजिए एंड फिर डिसाइड कीजिए कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा। एंड उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये, आपको यूज़ करके मज़ा आ जाएगा। एंड आपके जो कैशियर है, आपके वेटर है, वो लोग इतने सीमलेसली वो चीज़ को मैनेज करेंगे क्योंकि ये ईजी है, सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ें कि ये है कि आपको सारे रिपोर्ट्स एक ही पैनल पे मिल जाते हैं एंड आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें ऑफलाइन मिल जाती है इसमें। तो इसी तरीके का हमारा एक और सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। इसी तरीके का हमारा जो दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पॉज बाय वाह डिजिटल पॉज भी बोलते हैं हम इसको। एंड इसमें क्या है, आपको जितनी भी ग्रोसरी शॉप है, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, मेडिकल है, जो भी आपका बिजनेस है, हार्डवेयर, सैनिटरी, ड्राई फ्रूट्स, वॉटएवर जो भी बिजनेस है, आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो अगला वीडियो इसका आने वाला है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।